गुड मॉर्निंग विनर्स। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सीरीज़ के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक डाइट ट्रेनिंग के बारे में पूरी नॉलेज दी थी। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी जो बेसिक स्किल्स होती हैं। हमारी डायरी तो आपकी बन गई, आपने सबको समझ लिया कि बेसिकली हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अब उसको ग्राउंड में जाके करना कैसे है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसे टैकल करना है, कैश को कैसे समझना है, इस बारे में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर होता है तो उसके 4 पिलर होते हैं। स्किल वाइज 4 पिलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। ऐसे 4 पिलर होते हैं और मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो 4 पिलर कौन से हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहला पिलर जो होता है डायरेक्ट सेलर का वो होता है लिस्ट। आपके पास अपनी खुद की एक पर्सनल गेस्ट लिस्ट अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है मतलब आपके पास जो काम आप कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल ही नहीं है। बिना गेस्ट के कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ना तो स्टार्ट कर सकता ना उसमें कामयाब हो सकता। तो आपके पास गेस्ट लिस्ट तो होनी चाहिए। गेस्ट लिस्ट जब आप बना लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पिलर होता है, इस पर आपको काम करना होता है, वो होता है इन्विटेशन। जिन गेस्ट का नाम आपने अपनी डायरी में लिखा है उन गेस्ट को आप इन्वाइट करते हैं। इन्वाइट करने के बाद गेस्ट आपके पास आता है, आप उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें उसने समझी सीखी और उसके रिगार्डिंग उसको जो डाउट आए उसको जब हम सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं फॉलो अप। तो ये 4 स्किल, ये जो 4 ऐसी स्किल है जो अगर आपको नहीं आएंगी, इनमें से एक भी स्किल में आप वीक रहेंगे तो आपकी सक्सेस थोड़ी डाउटफुल हो जाती है। बहुत सिंपल स्किल है, हर एक चीज़ का मैंने मटेरियल दिया हुआ है, आपको अप्लाइन से आप ले सकते हैं और मैं आपके लिए वीडियोस भी बना दे रहा हूँ। तो इतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा कि 4 स्किल एटलीस्ट आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। अब अगर इस पर कोई काम नहीं करेगा तो फिर ये उसकी गलती है, लेकिन अगर इतना सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद अगर आप इन चीज़ों को, इन 4 पिलर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत खतरनाक तरीके से कामयाब हो जाएंगे। विजन फॉर यू में मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए कि जो लिस्ट है वो एक आपका होमवर्क टाइप काम है, ये आपको बस करना होता है। इसमें कोई भी गेस्ट फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता। आपके पास डायरी है, उसमें पेज है, उस पर आप लिस्ट बनाइए। लेकिन बाकी जो 3 पिलर्स हैं, इन्विटेशन, पीपीटी, फॉलोअप, ये आपके एक्टिविटी बेस्ड पिलर्स हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी। ना तो आपका अपलाइन आपके लिए करेगा, ना आपकी डाउनर आपके लिए करेगी, ना तो आपकी कंपनी का फाउंडर आपके लिए करेगा। सब कुछ ये तीनों काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे, 4 काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा या अभी तक मैंने आपको बताई, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। विजन फॉर यू में कोई भी चीज़ बिना सिस्टम की नहीं होती। हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है कि ये काम इस तरह से ही होगा, ये एक्टिविटी इस तरह से ही होगी। अब उसमें 2 तरह के रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं। जो हमारी डाउनलाइन है, जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनसे सिस्टम के रिगार्डिंग 2 तरह के रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं और उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि वो लोग कामयाब होंगे या फेल होंगे। रिस्पॉन्स कैसे मिलते हैं? एक वो लोग होते हैं जो सिस्टम को अच्छे से फॉलो करते हैं, हम जो भी बताते हैं उसको एग्जैक्टली उसी तरह फॉलो करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो सिस्टम को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं मतलब कि जैसा हमने बताया काम उस तरह से नहीं करते। तो देखिए लोगों में अंतर क्या होता है। सिस्टम के फॉलोअर्स भी हैं और सिस्टम के ब्रेक करने वाले भी हैं। सिस्टम के फॉलोअर्स क्या होते हैं और ब्रेकर्स क्या होते हैं समझिए। सिस्टम का फॉलोअर का मतलब थोड़ा फील लीजिए इस बात का कि अगर अपलाइन उनसे कुछ कह रहा है कि आपको ये करना है तो वो बोलेंगे यस सर मैं करूँगा। लेकिन जो ब्रेकर होंगे वो करना नहीं चाहते हैं तो वो बोलेंगे क्यों सर, इस तरह क्यों करना पड़ेगा। फॉलोअर बोलेगा श्योर सर हो जाएगा, ब्रेकर बोलेगा नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा। फॉलोअर बोलेगा कर लेंगे सर, ये बोलेगा नहीं कर पाएंगे सर। फॉलोअर जो भी काम आप उसको देंगे, मान लो उसको नहीं भी आएगा तो उसकी भी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जो ब्रेकर होंगे वो एक्सक्यूज मारेंगे और गायब हो जाएंगे। आप फॉलोअर को बोलिए कि ये जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, व्हाइट शर्ट पहनिए, वो बोलेगा पहनेंगे सर, ब्लैक पैंट पहनेंगे सर, फॉर्मल शूज़ लेंगे सर, प्रॉपर टाई लेंगे सर, डायरी बनाएंगे सर, इन्विटेशन करेंगे आप, हाँ बिल्कुल करेंगे सर, पीपीटी खुद की करेंगे सर, ट्रेनिंग करेंगे सर। यानी फॉलोअर हर चीज़ में यस कहता है और सिस्टम जो होता है उस सिस्टम पे उसको बिलीव होता है। जो ब्रेकर होता है वो नहीं करता है। हम बोलेंगे व्हाइट शर्ट पहनिए, वो बोलेगा सर कोई और कलर नहीं चलेगा क्या, लाल पीला नीला हरा। ब्लैक जी पैंट पहनिए तो बोलेगा जीन्स पहन लें सर क्या। फॉर्मल शूज़ पहनेंगे बोलेंगे तो बोलेगा स्पोर्ट्स शूज़ पहनना है सर। प्रॉपर टाई बोलेंगे तो बोलेंगे है नहीं है सर। डायरी बनाने को बोलेंगे तो बोलेगा मिल नहीं रही है सर।
है ना। हर चीज में वो जिस तरह से उसका प्लान चाहता है उस तरह से वो काम नहीं करना चाहता, जो सिस्टम ब्रेकर होता है। हम बोलेंगे इन्विटेशन कर लीजिए तो बोलेगा इन्विटेशन आता नहीं है सर। सेल्फ पीपीटी कर लीजिए तो बोलेगा अब तो मैं अप्लाइन हूँ, मेरी 5 की 10 की टीम होगी, अब तो मेरी टीम फॉलोअप करेगी, मेरी टीम पीपीटी करेगी, मैं तो बस टीम को मैनेज करूंगा। और हम बोलेंगे ट्रेनिंग करो तो बोलेगा ट्रेनिंग आप कर दीजिए सर, मेरे को ट्रेनिंग नहीं आती। यानी जो ब्रेकर होता है वो ये चाहता है कि बस मैं सिस्टम में बस आके बैठ जाऊं और सारे काम ऑटोमेटिकली अपने आप होते चले जाएं और मुझे कुछ भी बदलना नहीं पड़े, मुझे कुछ भी स्ट्रगल करना ना पड़े, सब कुछ अपने आप हो जाए। वो इंसान कभी भी विजन फॉर यू में कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सोचिए, आप फॉलोअर वाला माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि आप जब बस डाउट ही क्रिएट करते रहते हैं प्लान के लिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप अभी भी ब्रेकर की कैटेगरी में है तो जितना जल्दी हो सके फॉलोअर्स की कैटेगरी में आइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो पहली पॉइंट हमने बताई थी आपको, उसके रिगार्डिंग सवाल मेरा है, टू क्लाइंब अ माउंटेन द फर्स्ट थिंग यू नीड इज दी, ये क्वेश्चन मार्क है। एक क्लाइंब, आपको माउंटेन क्लाइंब करना है, आप चाहते हैं कि मैं एक माउंटेन क्लाइंब करूं, तो सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत आपको पड़ेगी? तो इसका जवाब सिंपल सा है, टू क्लाइंब अ माउंटेन तो फर्स्ट थिंग यू नीड इज दी माउंटेन। अगर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, कोई पर्वत पे चढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको वो पर्वत पता होना चाहिए ना, पर्वत है कौन सा। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है क्या, कंचनजंगा चढ़ना है क्या, K2 चढ़ना है क्या, चढ़ना है आपको वो पता होना चाहिए, उसकी हाइट पता होनी चाहिए, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या दिक्कत आएंगे पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से विजन फॉर यू में अगर आपको टीम बनानी है, जो भी सक्सेस डिपेंड करती है वो टीम से डिपेंड करती है। अगर आपकी टीम बड़ी होगी, टीम अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप कामयाब होंगे। तो टीम बनाने के लिए पहले को पता तो होना चाहिए टीम किन लोगों की बनानी है। तो इसी तरह से विजन फॉर यू में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट पता होनी चाहिए अपनी, कि किन लोगों पे मुझे काम करना है, कौन कौन लोग मेरी लिस्ट में हैं, कितने लोग मेरी लिस्ट में हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सबसे समझ लीजिए कि पहला पैरामीटर है किसी भी इंसान का कामयाब होने का, लिस्ट बिल्डिंग। और 90% लोग इसी में हार जाते हैं। 90% लोग जो होते हैं विजन फॉर यू के, वो इसी में हार जाते हैं कि वो लिस्ट ही नहीं बनाते। लिस्ट बनाएंगे तो 4 लोगों की, 5 लोगों की, अपना ही दिमाग लगाते हैं, सिस्टम को ब्रेक करते हैं। अब प्लान बोलेगा इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो, वो हर चीज में मना कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सिस्टम का, ये लिस्ट बनाने का पहला पॉइंट है कि मेक इट। सबसे पहला पॉइंट लिस्ट बनाने का ये है कि मेक इट, बनाइए तो सही। बाकी इसके फायदे नुकसान तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले तो बनाते ही नहीं है लोग। 4 लोग की बनाई, 5 लोग की बनाई, फिर बोल दिया मेरे गेस्ट ही खत्म हो गए सर कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े। अरे यार, हर एक इंसान अपनी लाइफ में 400-500 लोगों से तो मतलब ऐसा होता है कि हाँ उससे जानता है, वो बात की होती है लाइफ में। आप उनका नाम अपनी लिस्ट में लिख ही नहीं रहे हो और आप चारों के चमत्कार हो जाए अपने आप लोग आपकी टीम में है, तो ऐसा तो नहीं होगा। रियलिटी पे फोकस कीजिए। रियलिटी यही है कि जब तक आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे नहीं। सबसे पहला पॉइंट है कि बनाइए, कुछ भी हो जाए आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के फायदे क्या हैं ये समझ लीजिए। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि किस किस को प्लान दिखाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पता है कि किसको प्लान दिखाना है तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा प्लानिंग करेंगे, अपनी पीपीटी को देखेंगे कि क्या मेरे को आती है कि नहीं आती है। वो पता ही नहीं किसको प्लान दिखाना है, तो फिर आप रैंडमली भटकते रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट है तो हर एक इंसान के रिगार्डिंग आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। और प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस, आपकी जो प्रोग्रेस कितनी हो रही है इसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको होता है। मान लीजिए आपने 10 पीपीटी की, 10 पीपीटी में कितने रिजल्ट आए, कितने रिजल्ट नहीं आए, अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप उसमें लिखा होगा तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाएगा आपकी प्रोग्रेस का। और ये जो लिस्ट होती है ये आपकी सीरियसनेस को शो करती है। आपको खुद भी शो होगा कि मैं सीरियस हूँ कि नहीं, आपके डाउनलाइन को भी शो होगा कि सीरियस है कि नहीं सर, और आपके अपलाइन को भी शो होगा कि मेरा डाउनलाइन जो है वो सीरियस है कि नहीं। तो आपकी सीरियसनेस को शो करती है, इसलिए लिस्ट आपको बनानी ही बनानी है। और आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करती है ना। अगर आप प्रोफेशनल इंसान हैं तो प्रोफेशनल लोग हर चीज़ को डायरी में लिखते हैं। तो आपका जो मेन काम है वो तो लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाएंगे आप जब तक आपकी टीम में लोग रहेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो नए लोग नहीं आएंगे। तो प्रोफेशनलिज्म भी आपका शो होता है इससे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट का वो है मेक इट लार्ज। लिस्ट तो बनानी है लेकिन बहुत बड़ी बनानी है। जितनी बड़ी आपसे पॉसिबल हो उतनी बड़ी लिस्ट आपको बनानी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस ही एक पॉइंट में मैक्सिमम लोग जीत जाते हैं और मैक्सिमम लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट पहली बात तो बनाते नहीं हैं, और अपलाइन अगर बोले भी और उनके सुनने के बाद बनाते हैं तो बहुत छोटी बनाते हैं। देखिए, बड़ी लिस्ट आपको बनानी है। बड़ी लिस्ट बनाने के बड़े फायदे हैं।
जब लिस्ट बड़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? क्योंकि आपने मान लीजिए 4 प्रेजेंटेशन की, 5 प्रेजेंटेशन की, 10 प्रेजेंटेशन की और मान लो रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, ठीक है, मान लीजिए 1 या 2 ज्वाइनिंग ही आई, तो अगर आपकी टीम लिस्ट में सिर्फ 10 ही नाम थे और सारे 10 के साथ आप यूज कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल गया, क्योंकि अब मेरे पास 2 की टीम है बस और लिस्ट मेरी खत्म हो गई है। पर अगर आपकी लिस्ट 500 की है और आपने 50 पीपीटी भी कर दी और रिजल्ट खाली 5 या 6 ही आए, तभी कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि अभी आपकी लिस्ट में 450 लोग अभी बाकी हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। इसलिए लिस्ट बड़ी बनानी है। लिस्ट जब बड़ी होती है तो आपको पॉजिटिव रखती है रिजेक्शन के बाद भी। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर ज़्यादा काम करने पर आपको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, तब भी आपकी जो बड़ी लिस्ट है वो आपको पॉजिटिव रखेगी, क्योंकि अभी इतने सारे नाम तो बाकी हैं करने के लिए। उसके बाद जितनी बड़ी लिस्ट उतने ज़्यादा आपके सेल्फ स्पॉन्सर्स। सेल्फ स्पॉन्सर वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपकी आईडी से ज्वाइन करते हैं विजन फॉर यू के, और जितने ज़्यादा सेल्फ स्पॉन्सर उतना ही ज़्यादा आपका फ्रेंचाइजी बोनस। सिंपल सा फंडा है, और ये एक ऐसी इनकम है विजन फॉर यू की जो आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी बोनस आप चाहें तो अपने हर एक एसोसिएट पे ले सकते हैं अगर आपने सेल्फ स्पॉन्सर किया हुआ उसको, तो बहुत बड़ी इनकम होती है। और अगर इसको करना है आपको तो सेल्फ स्पॉन्सर ज़्यादा करने पड़ेंगे, और सेल्फ स्पॉन्सर ज़्यादा करने हैं तो वो तभी हो पाएंगे जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी, ठीक है। और ये एक बड़ी लिस्ट जो होती है, एक मैसेज होता है डाउनलोड के लिए, अच्छा मैसेज, कि अगर सर ने बड़ी लिस्ट बनाई है तो मतलब कि विजन फॉर यू का ये सिस्टम ही है कि लिस्ट बड़ी बनानी होती है। तो वो उसके दिमाग में डाउट आएगा नहीं कि छोटी बना के काम चला लो। अगर आपने बनाई लिस्ट 500 लोगों की तो वो भी कम से कम 500 की बनाएगा। तो एक डाउनलोड के लिए अच्छा मैसेज है, ठीक है। और अगर आपके पास लिस्ट बड़ी होगी तो आप किसी भी डाउनलाइन को सपोर्ट कर पाएंगे। इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी टीम में 4-5 लोग हैं, 2 का काम अच्छा चल रहा है, 1 का काम अच्छा नहीं चल रहा, तो अगर आपके पास खुद के पास बड़ी लिस्ट है तो अपनी लिस्ट में से कुछ गेस्ट उसको दे के आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी लिस्ट होने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस ग्रोथ के कुछ रूल्स हैं लिस्ट बनाने के टाइम। बोल रहा हूँ मैं आपको, ये अभी आगे की बात नहीं है, सिर्फ लिस्ट के टाइम पे। लिस्ट बनाने के टाइम पे किसी को आप प्रीजज मत कीजिए। ये लिस्ट, ये तो हम पॉइंट आपको ट्रेनिंग में भी लिखवाते हैं कि नेवर एवर प्रीजज एनीवन। तो आप लिस्ट बना रहे हैं तो जो नाम दिमाग में आता चला जाए उसके बारे में लिखते चले जाइए, कभी भी अपना हाथ मत रोकिए। नेवर एवर प्रीजज एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट, शो प्लान टू एवरीवन यू नो। आपके दिमाग में ये थॉट होना चाहिए कि जिसको मैं जानता हूं उसको प्लान दिखाऊंगा, ठीक है। दुनिया में कोई कमी नहीं है लोगों की, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में कोई कमी नहीं है लोगों की। आप जितने भी लोगों को प्लान दिखा लो, कभी भी आपके गेस्ट खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में आए हुए लगभग 30 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इंडिया की 5% पॉपुलेशन भी कवर नहीं हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप ये मत सोचिए कि इतने किसको प्लान दिखाऊं, इसको ना दिखाऊं, सबको प्लान दिखाना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छा पॉइंट है, द अर्लियर यू फील प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन द अर्लियर यू विल गेट सक्सेस। जितना जल्दी आप अपने प्रोफेशन पे प्राउड फील करेंगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है कि मैक्सिमम लोग इसीलिए लोगों को प्लान नहीं दिखाते क्योंकि उनको अपने प्रोफेशन को लेकर इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं पता नहीं कैसा काम कर रहा हूँ, लोगों से बात करूंगा, लोगों से बोलूंगा, ज्वाइन करने को बोलूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप ये सोच लीजिए, आपके अलावा इंडिया में अभी करोड़ों नेटवर्क मार्केटर हैं जो ये नहीं सोच रहे हैं, और जो आपका रिलेटिव या आपका दोस्त है इसको प्लान दिखाने से पहले आप सोच रहे हैं, उसको प्लान कोई और दिखा देगा, वो किसी और कंपनी में, किसी और प्लान में, किसी और सिस्टम में ज्वाइन कर लेगा, और आज से 1 हफ्ते बाद वो शायद आपको प्लान दिखा रहा होगा। तो अपने प्रोफेशन के बारे में प्राउड फील कीजिए और सक्सेस के लिए चलिए एकदम से। इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप सोचें, रोकें, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। इतनी देर में कोई और दिखा देगा आपको, आपके दोस्तों कोई और प्लान दिखा देगा। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है, जल्दी से जल्दी अपने प्रोफेशन पे प्राउड फील करना है। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आपको करना है कि सारे गेस्ट को ट्रस्ट फैक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसका ट्रस्ट फैक्टर आप पे सबसे ज्यादा हाई है, किसका मीडियम है, किसका लो है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर इंसान का आपके ऊपर है उतने ज्यादा उसकी ज्वाइनिंग के चांस है। और स्टार्टिंग में आपको ये चाहिए कि आप उन्हीं लोगों को पीपीटी पहले दिखाएं जिन पे ट्रस्ट आपका ज्यादा है। अगर ज्यादा ट्रस्ट है तो उनको बिलीव करने में इजी रहेगा, और आपके पास भी स्टार्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। 10-12 ज्वाइनिंग आपके पास होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी बहुत आपकी इनकम भी हो गई होगी, तो दिखाने के लिए भी अच्छा होगा लोगों को। उसके बाद एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। एरिया वाइज लिस्ट इसलिए बनानी है क्योंकि विजन फॉर यू अब
बहुत अच्छे से एक्सपेंड करा है, नई नई जगह पहुंच रहा है, तो आपका जहाँ भी गेस्ट है वहाँ पर कोई ना कोई अवेलेबल होगा जो आपकी गेस्ट की पीपीटी कर देगा, आपकी गेस्ट का फॉलोअप भी कर देगा, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो अपने गेस्ट जो भी आपके लोकेलिटी के बाहर के गेस्ट हैं उनकी लिस्ट बना के रखिए और उनसे लगातार बात भी करते रहिए, ठीक है। उसके बाद नए लोगों से मिलते रहिए और अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आपने अगर एक बार लिस्ट बना ली तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लिस्ट कभी बढ़ नहीं सकती। आप हर दिन नए लोगों से मिल रहे हैं, आप हर दिन नए लोगों को जान रहे हैं, आप हर दिन नए लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात करें थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए कि ये मेरा गेस्ट है, और उससे बात करने के बाद घर आइए, घर पे आने के बाद उसका लिस्ट में नाम लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए और उसको इन्वाइट करने की प्लानिंग कीजिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मेक श्योर योर पीपीटीज आर गोइंग ऑन। आपने लिस्ट अगर बना ली है, अगर लिस्ट 500 की बनाई है तब भी सेम बात, लिस्ट आपने अगर 100 की बनाई है तब भी सेम बात, एक गेस्ट की पीपीटी होनी चाहिए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि लिस्ट तो बड़ी बना लेते हैं पर उसमें तो 4-5 की पीपीटी करते हैं, रिजल्ट अच्छा है तब भी पीपीटी आगे नहीं करते, रिजल्ट खराब है तब भी पीपीटी आगे नहीं करते। आपको जितने भी गेस्ट आपकी गेस्ट लिस्ट में हैं सबको कवर करना है, ये आपके मेकिंग ऑफ गेस्ट लिस्ट के बाद का काम है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ गेस्ट लिस्ट के बारे में कि सारे अपलाइन अपने नए एसोसिएट को हेल्प करें एक बड़ी लिस्ट बनाने में। बड़ी लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी एक्सप्लेन करें, और अभी तक जो मैंने लिस्ट के बारे में बताया वो सब डिस्कस करें। देखिए लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 5 की भी डाउनलाइन है और आप सबसे, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 200 की लिस्ट भी बनवाते हैं और उस पूरी लिस्ट पे काम करने की कसम खाते हैं और उनसे भी खिलवाते हैं कि हमें जितने भी नाम हमारे गेस्ट मिल गए सब पे काम करना है, तो 5 × 200 होता है 1000। अगर 1000 लोगों की प्रेजेंटेशन आपकी टीम से हो जाएगी तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत खराब भी जाएगा तो कम से कम 200-250 लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी, और 200-250 लोगों की ज्वाइनिंग में आराम से आप 60-70 हज़ार रुपये कमा लोगे। ये तो मैं तब बोला जब 5 की टीम है आपकी। बहुत से लोग अभी जो सुन रहे हैं उनकी टीम 50 की भी होगी, उनकी टीम 100 की भी होगी। जितने भी लोग हैं आपकी टीम में गेस्ट लिस्ट चेक कीजिए, गेस्ट लिस्ट चेक कीजिए, गेस्ट लिस्ट बड़ी करवाइए, ज़्यादा करवाइए, और उसको हर एक इंसान की पीपीटी उसकी लिस्ट से होनी चाहिए। ये अपनी टीम में आदत डालिए। अगर ऐसा हो गया तो आपको इतनी खतरनाक सक्सेस मिलेगी विजन फॉर में, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब हमारा हुआ गेस्ट लिस्ट के बारे में। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है वो आने वाला इन्विटेशन के बारे में, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अभी तक जो आपने सीखा है इसको लेके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके डाउनलाइन है, जो भी आपके नए एसोसिएट है, उनको ट्रेनिंग वाला वीडियो भी दीजिए और ये वाला वीडियो भी दीजिए ताकि उनको काम करने में आसानी रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।